दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको व्हाट्सएप की आगामी प्राइवेसी पॉलिसी और वर्तमान में प्राइवेसी पॉलिसी की तुलना 17 स्लाइड्स के माध्यम से करूंगी। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपकी हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा की बात है। आजकल व्हाट्सएप हम सभी को एक नोटिफिकेशन भेज रहा है नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। अगर आप एग्री हो तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर डिसएग्री हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो हमें सही डिसीजन के लिए सही जानकारी की भी ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊंगी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी में लाई गई है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनें। सबसे पहले व्हाट्सएप है क्या, इसे जान लेते हैं। व्हाट्सएप एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम दूसरे से संपर्क करते हैं, दूसरे से डिजिटली संपर्क करते हैं, जैसे वीडियो कॉल, चैट, वॉइस कॉल एंड मीडिया शेयरिंग के जरिए। परंतु व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए हमको अपनी कुछ पर्सनल जानकारी व्हाट्सएप को देनी पड़ती है, जैसे मोबाइल नंबर। बट अब नई पॉलिसी में ये है कि आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करने के लिए आपको न्यू पॉलिसी के हिसाब से अपने फ़ोन नंबर के साथ साथ आपको कुछ बेसिक्स जानकारी भी देनी पड़ेगी। व्हाट्सएप में जो आपके मैसेज हैं वो अभी भी लिफाफे में बंद हैं। इसका मतलब ये है कि मैसेज को सिर्फ आप और आपके ने जिसे भेजा है वहीं पढ़ सकता है। तो नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बावजूद भी आपका मैसेज आपके और आपने जिसे भेजा है उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या डेटा है जो व्हाट्सएप कलेक्ट करना चाहता है। तो व्हाट्सएप आपकी पर्सनल चीज़ों को, जैसे आईपी एड्रेस के साथ साथ बैटरी आपने कौन से इस्तेमाल किए, मोबाइल फ़ोन आपने क्या इस्तेमाल किया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी बैटरी, सिग्नल जोन, टाइम जोन, आईपी एड्रेस, आप कहाँ रह सकते हो, आपने कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, आपने क्या स्टेटस लगाया है, आपने क्या नाम लिखा है, आपने व्हाट्सएप पर आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी सारी प्रोफाइल पिक्चर के डाटा व्हाट्सएप कलेक्ट कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारे डेटा भी हमारे सेफ्टी के लिए कितने ज़रूरी हैं। व्हाट्सएप ने अपनी आगामी प्राइवेसी पॉलिसी में एक नया फीचर के बारे में बताया जो है कॉन्टैक्ट अपलोड फीचर। यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो जो व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट और एड्रेस बुक की रेगुलर बेसिस पर देख सकता है, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड व्हाट्सएप यूज़ नहीं भी कर रहा है तो भी वह रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकता है। ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट डेटा, यदि आप व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको कुछ और जानकारी व्हाट्सएप को देना होगा, जैसे पेमेंट अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। यूजेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप की आगामी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके द्वारा की गई सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ आपकी सर्विस सेटिंग, आप दूसरों से किस प्रकार और कितनी बार कितने समय के लिए इंटरेक्शन करते हैं, इसके साथ साथ आपने कब रजिस्टर किया है, साथ साथ वो आपके स्टेटस, प्रोफाइल पिक्चर क्या लगाया है, ग्रुप पिक्चर क्या लगाया है, ग्रुप नेम क्या है, पेमेंट एंड बिजनेस फीचर, सभी को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। डिवाइस और कनेक्शन पर बात करते हैं। डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, अब व्हाट्सएप आपका हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, सिग्नल लेवल स्ट्रेंथ, आईपी एड्रेस, कनेक्शन, जैसे आपने बीएसएनएल, एयरटेल, आइडिया कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, टाइम जोन, सभी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। आगामी पॉलिसी एंड व्हाट्सएप की लोकेशन भी वो ट्रेस कर सकता है। अब थर्ड पार्टी व्हाट्सएप बिजनेस मॉडल में थर्ड पार्टी का रोल आता है। थर्ड पार्टी से हमारा यहाँ मतलब है फेसबुक एंड फेसबुक से जुड़ी हुई और सारी कंपनी। अगर किसी दोस्त को आपने मैसेज किया है कि मुझे नए टी शर्ट चाहिए तो अगले दिन आपको ऐड आ जाएंगे टी शर्ट के। इस तरह से टारगेटेड ऐड दिए जाते हैं। ये थर्ड पार्टी है। पीछे की कंपनीज होती हैं जो फेसबुक से अटैच होती हैं, वो आपको पीछे से सर्च करती हैं और आपके डाटा को कलेक्ट कर सकती हैं।
बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल यही है। ये सभी लोगों के डेटा से समझ जाते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से ऐड दिए जाते हैं। इस तरह से उनका बिजनेस चलता है। एडवर्टाइज़र आपकी पर्सनल फ़ोन, बैटरी क्या चाहिए आपको, उस हिसाब से तब आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको ऐड दिया जा सकता है। और यूज़र रिपोर्ट भी कर सकता है इस पॉलिसी के थ्रू। अगर आपने वायोलेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन के थ्रू अगर आपने अश्लील मैसेज या अमर्यादित फ़ोटो सेंड किया तो यूज़र उस पर कंप्लेन कर सकता है और व्हाट्सएप उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि व्हाट्सएप आपकी किस डेटा को कलेक्ट करना चाहता है। आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टेटस कोई ना लगाओ, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाइए, जिससे वो आपकी पर्सनल कोई डेटा कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा। और मैसेज तो वो आपका वैसे भी नहीं कलेक्ट कर रहा है। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यही है कि आप अपनी वो आपके प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस और हार्डवेयर वाले डेटा को कलेक्ट करेगा, पर आपके पर्सनल मैसेज को वो नहीं पढ़ सकता है। व्हाट्सएप का कोई भी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।